फ्रेंड्स, वेलकम ऑन बिहारी सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये सब बात जो है यूट्यूब के लिए बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब पे फिर अपलोड होगा तो उसमें अलग से कैसे बोलेंगे। तो देखिए, भारत संसाधन एवं उपयोग पहला चैप्टर है भूगोल का। भूगोल का पहला चैप्टर जो है भारत संसाधन एवं उपयोग है। इसका टॉप 10 क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? संसाधन है। रुपेश आप लिख रहे हैं, रुपेश कमेंट करके बताइए। अनवीकरणीय संसाधन है। आरोही आपका लिख रहे हैं ना, क्लियर, सारा चीज क्लियर है ना? चलिए, यस सर। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, सौर ऊर्जा में किस प्रकार का संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो हम क्या करेंगे, आपको निम्नलिखित में ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि मेरा मानना है जहां तक 4 ऑप्शन देने पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा और एक क्वेश्चन को याद कीजिएगा तो टिक करके चले जाइएगा, ठीक है ना। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? देखिए, सौर ऊर्जा को जो है हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये सन है, यहाँ से लाइट आया, बैटरी में स्टोर हुआ और फिर हम बैटरी से लाइट जलाते हैं, ठीक है, लाइट जलता है। तो इसी तरह हम इस बात को समझ सकते हैं कि सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है, ठीक है, पुनः पूर्ति योग। पुनः पूर्ति योग का मतलब है, पुनः पूर्ति योग का मतलब है कि हम इसका दोबारा यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ से आया, बैटरी में इंस्टॉल हुआ और बैटरी में आने के बाद फिर लाइट में आया, मतलब एक बार तो यहाँ यूज हुआ और दूसरी बार यहाँ यूज हुआ। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। क्योंकि मेरे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है तो हमको लग रहा है कि आवाज कहीं नहीं आ रहा होगा, इसलिए। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो देखिए, इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको जो लिखना है, नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सके, ठीक है ना। जैसे कि मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल को अगर हम जलाएंगे तो फिर उससे हम कुछ और नहीं जला सकते, क्योंकि वो लाइट बन के गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है मिट्टी का तेल। इसी तरह जब हम कोयले को जलाते हैं तो कोयला राख बन जाता है, दोबारा उसका यूज नहीं हो सकता है। तीसरा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का भी जब एक बार यूज हो जाता है दोबारा यूज नहीं हो सकता है। लेकिन प्राकृतिक गैस ऐसा है जिसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, मतलब जिसका हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो क्या लिखिएगा, प्राकृतिक गैस। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। देखिए, इसका मतलब ये, डाकू कहने का मतलब ये हो रहा है कि जैसे किसी भी चीज़ का अगर हम बुरी तरीके से प्रयोग करते हैं, मतलब गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे मिसयूज़ करते हैं किसी चीज़ का, मतलब मोबाइल हमको 1 घंटा चलाना है तो हम 5 घंटा चला रहे हैं, ठीक है ना,
तो ये मिसयूज हुआ। तो इसी तरह से डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है संसाधन के विदोहन से है। किससे है? संसाधन के विदोहन से। इसमें लिखेंगे संसाधन के विदोहन। संसाधन के विदोहन से। विदोहन। रुपेश कुछ पूछ रहे हैं, एक मिनट रुपेश को देख लेते हैं क्या पूछ रहे। बताने के लिए थैंक यू। देखिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के विदोहन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बुरी तरह से संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन। आप लोग लिख लिए? यस सर। 5वां क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है, ये किनका कथन है? आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे तो पहले चैप्टर में ही है, पहला ही चैप्टर बता रहे हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। किनका कथन है ये? जिम्मा। हाँ, वेरी गुड अंजलि। 6ठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अजैव संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन अजैव संसाधन नहीं है? देखिए, इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में पहले ऑप्शन भी लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वनस्पति। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है धातु, तीसरा ऑप्शन है चट्टान। आप लोग को भी लग रहा होगा जो हम बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस और नो? देखिए ये क्या है, इन निम्न में से कौन, यस सर रोशन, वेरी गुड रोशन, निम्न में से कौन अजैव संसाधन नहीं है? तो पहला बात तो इसमें ध्यान रखना है कि अजैव संसाधन, और दूसरा बात नहीं है। मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि जैव संसाधन कौन है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन को क्या होता है, एग्जाम में सही क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना है कि पहले तो हमको अजैव अजैव कह रहा है, उसके बाद कह रहा है नहीं है। मतलब इसका हुआ कि जैव संसाधन हमको खोजना है। क्लियर है? तो इसमें देखिए वनस्पति जो है, ये वनस्पति ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब जो है अजैव है। ठीक है ना, अजैव संसाधन है, मतलब जिसमें जीवन नहीं है, और वनस्पति एक ऐसा है जिसमें जीवन है। ठीक है, तो जैव अजैव किसको कहते हैं ये बायोलॉजी के क्लास में ही पढ़े होंगे, और भूगोल में भी है ये। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन को जब डील करते हैं ना, तो इससे बहुत सारा आप लोगों को समझ में आता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर बताएंगे कोई? ये भी इंपॉर्टेंट है। जोहान्सबर्ग। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है, और भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और लिखाएंगे। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं
सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना, देखिए ये क्वेश्चन हर एक साल लगभग पूछता है, ठीक है ना। अगर हर एक साल नहीं तो एक साल बीच करके, तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपको 2, तो इस चीज से आपको ध्यान में रहेगा कि देखिए ऑप्शन देगा 200, 150, 250, इस तरह से देगा, तो आपको 200 टिक करना है। ठीक है, और आप लोग आराम से तैयारी करते रहिए। आप लोगों को जो भी बताते हैं बस उसको याद कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन, और जो बताएंगे बस वही आएगा, समझिए, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना। अब देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको आएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ बता दे रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। क्योंकि बताते हैं आपको, राष्ट्रीय संपदा देखिए राष्ट्रीय संपदा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है राष्ट्र का मतलब सारा व्यवस्था चलेगा। जैसे राज्य में राज्य का शासन प्रणाली चलता है, उसी तरह एक क्षेत्र होता है, वहाँ तक का जो है, वहाँ तक राज्य का अधिकार क्षेत्र रहेगा। ठीक है, तो ये जो है 12.2 किलोमीटर होता है। ठीक है ना, एक में 200 होता है और एक में 12.2 किलोमीटर। तो ये क्या है, राष्ट्रीय संपदा निहित होता है इतने किलोमीटर तक। इसको ध्यान में रखिएगा, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों को समझ सकते हैं। 10 क्वेश्चन हो गया, आप इसको याद कीजिएगा। ठीक है ना, अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए, और लाइव जुड़े हैं तो कमेंट के थ्रू बताइए कैसा लगा आज का क्लास। अच्छा लगा सर। सर एनएम का मतलब क्या होता है? ये एनएम जो है, तट रेखा से कितनों किलोमीटर तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है, ये केएम होगा, केएम। ठीक है ना, एनएम लिखा गया, केएम होगा। ठीक है, 200 किलोमीटर तक। ठीक है, केएम का मतलब हो गया किलोमीटर। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है 200 किलोमीटर तक। और ये देखिए राष्ट्रीय संपदा जो होता है, राष्ट्रीय संपदा ये 12.2 किलोमीटर होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों किलोमीटर में है, ये 200 है, ये 12.2। ठीक है, और कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछिए। कल क्या है, कल सिविक्स है ना, कल सिविक्स का क्लास होगा, नागरिक शास्त्र। और कुछ पूछना है आप लोगों को? यस और नो कुछ तो नहीं सर।
नहीं सर, ठीक है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी कहिए जुड़ने के लिए, ठीक है। तो उनसे क्या होगा कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा, थोड़ा देर ज़्यादा पढ़ाने का, ठीक है। और और अगर और भी ज़्यादा स्टूडेंट हो तो 2 क्लास कर देंगे हम, ठीक है ना। एक क्लास 12 बजे से कर देंगे और एक 5 बजे से, जो चल रहा है। एक क्लास 12 बजे से हो जाएगा और एक 5 बजे से। लेकिन अभी नहीं होगा 12 बजे वाला क्लास। 12 बजे वाला क्लास तब होगा जब लगभग 50 स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग कोशिश कीजिए, अपने फ्रेंड्स को कहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।